भारत नहीं तो कोई और देश ही सही। मालदीव में पर्यटकों ने बना लिया रिकॉर्ड, 3 महीने में पहुंचे 6 लाख पर्यटक। कई महीनों से मालदीव और भारत के बीच टूरिज्म को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, जिसके बाद से लोगों ने यहां जाने के बजाय लक्षद्वीप को अपना ऑप्शन चुन लिया है। लेकिन ऐसा लगता है इस तनातनी से और देशों को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पर्यटकों ने मालदीव में सबसे ज्यादा घूमने का रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, इस साल पिछले 3 महीनों के अंदर 6 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक मालदीव घूमने के लिए गए हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि साल के पहले 3 महीनों के अंदर मालदीव में पर्यटकों का आंकड़ा 6 लाख के पार जा रहा है। 2023 में मालदीव में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आए थे। इस साल भी पहले 3 महीने में पर्यटकों का आगमन 5,23,928 रहा था। इनमें पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा चीन की रही है। चीन अपने नागरिकों को मालदीव घुमाने के लिए प्रेरित कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं आखिर कितने पर्यटक मालदीव आए और क्यों मालदीव लोगों को इतना पसंद आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल 31 मार्च तक 6,05,004 पर्यटक मालदीव घूमने के लिए आए थे। बता दें, ये समान अवधि की तुलना में 15.3% से ज्यादा है। कल जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक टूरिस्ट चीन से यहां आए थे। लिस्ट में दूसरे स्थान पर रूस है और फिर उसके बाद ब्रिटेन है। भारत, जो कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद भी मालदीव जाने वाली लिस्ट में सबसे आगे था, आज 6वें स्थान पर है। इस लिस्ट में कई यूरोपीय देश भी शामिल हुए हैं। ये तो मालदीव्स का सबसे लाजवाब और सुहाना फीचर है, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ का हर खूबसूरत रिजॉर्ट अपने अलग ही आइलैंड पर बना हुआ है। कुछ रिजॉर्ट तो इतने बड़े हैं कि अपने आसपास के टापू को भी मिला लेते हैं, तो कुछ इतने फैले होते हैं कि आप आसानी से खो भी सकते हैं। मतलब यहाँ के रिजॉर्ट बड़े ही रोमांटिक लगते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मालदीव्स अपने खूबसूरत बीच, समंदर और रेत के लिए मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां घूमने का एक और लाजवाब तरीका है। हेरिटेज आराह में घूमने के शौकीनों के लिए एक पारंपरिक मालदीवियन गांव बनाया गया है, जहां आप मालदीव की असली संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। इस ट्रिप से लोगों को पता चल पाता है कि मालदीव में रहने वाले आपको ये बताएगी कि मालदीव के रहने वाले ज्यादातर लोग मछुआरे होते हैं और उन्हें जिंदगी में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही आप देखेंगे कि उनकी जिंदगी कितनी सीधी और सादगी से भरी हुई है। ये आर्टिकल उन लोगों के लिए भी है जिन्हें स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। जरा सोचिए, आप लहरों को चीरते हुए जेट स्की कर रहे हैं, या फिर एक बोट आपको 100 फीट गहरे पानी में ले जाकर छोड़ देती है और आपको पानी में बस स्नॉर्कलिंग करने का मजा लूटना है। ऐसा स्पोर्ट्स भला आपको कहाँ ही मिलेगा। मालदीव्स घूमने की सबसे खास बात यह है, वहां पहुंचते ही समय थम सा जाता है। आप इन खूबसूरत चीजों के बीच आराम से घूमते हुए असली लग्जरी का मजा ले सकते हैं। आप चाहें तो पूरे दिन समंदर किनारे आराम फरमाएं या फिर एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा लें, ये सब आपके ऊपर है। यही नहीं, यहाँ आपको ढेरों सारे बीच मिल जाएंगे जहां आप स्नॉर्कलिंग या सर्फिंग जैसी चीजों का मजा ले सकते हैं। मालदीव के वित्त मंत्री मोहम्मद शफीक ने कहा कि मालदीव आज भी भारत को अपना अच्छा दोस्त मानता है। गौरतलब है कि पिछले नवंबर में शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर चीन समर्थक झुकाव के लिए जाने जाने वाले मुइज्जू ने भारत से अपने 88 सैन्य कर्मियों को देश से वापस लेने के लिए कहा था। मालदीव के वित्त मंत्री मोहम्मद शफीक ने हिंद महासागर में द्वीप राष्ट्र में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के खिलाफ राष्ट्रपति मुइज्जू के रुख का बचाव करते हुए कहा कि मालदीव अभी भी भारत को दोस्त ही मानता है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 3 अप्रैल तक आने वाले कुल 6,20,358 पर्यटकों में से चीन 69,028 के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद रूस 63,272, ब्रिटेन 61,394, इटली 58,613, जर्मनी 48,581 और भारत 35,378 का स्थान रहा है। गौरतलब है कि पिछले नवंबर में शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर चीन समर्थक झुकाव के लिए जाने जाने वाले मुइज्जू ने भारत से अपने 88 सैन्य कर्मियों को देश से वापस लेने के लिए कहा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा थी। मालदीव के वित्त मंत्री मोहम्मद शफीक से पूछा गया कि क्या माले चीन और भारत दोनों के साथ दोस्त हो सकता है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मालदीव सभी देशों का दोस्त है। एक साक्षात्कार में मोहम्मद शफीक ने कहा कि मुझे लगता है कि मालदीव सभी देशों का मित्र है। हम एक पर्यटक देश हैं और दुनिया के लिए खुले हैं।
एक छुट्टियां बिताने की जगह के रूप में चीनी और भारतीय दोनों ही हमारी सराहना करते हैं। शफीक ने इस बात पर भी जोर दिया कि मालदीव अभी भी भारत को दोस्त मानता है। उन्होंने कहा कि बेशक हम दोस्त हैं। हमारे राष्ट्रपति, हमारी सरकार और लोग यहां विदेशी सैनिकों की मौजूदगी को अस्वीकार करते हैं। मुइज्जू ने कहा था 10 मई के बाद कोई भी भारतीय सैन्यकर्मी, यहां तक कि नागरिक कपड़ों में भी, उनके देश के अंदर मौजूद नहीं होगा। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद संभालने वाले मुइज्जू ने जनवरी में चीन का दौरा किया था और दोनों देशों ने हाल के हफ्तों में हथियारों और प्रशिक्षण की आपूर्ति सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की घटती संख्या पर टिप्पणी करते हुए शफीक ने कहा कि इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। इससे पहले मालदीव में 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान का संचालन करने वाले 88 भारतीय सैन्यकर्मियों में से 25 जवान 10 मार्च की तय तिथि से पहले मालदीव से रवाना हो गए थे। उनकी जगह एक भारतीय नागरिक दल ने ली थी। मालदीव भारत के रिश्ते में आई खटास अभी भी बरकरार है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक बार फिर बुधवार को मालदीव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके देश में मौजूद भारतीय सैनिकों के दूसरे बैच को इसी महीने वापस बुला लिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि 10 मई तक सभी भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुइज्जू का यह बयान भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी के 3 सप्ताह बाद आया है। गौरतलब है कि इससे पहले मालदीव में 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान का संचालन करने वाले 88 भारतीय सैन्यकर्मियों में से 25 जवान 10 मार्च की तय तिथि से पहले मालदीव से रवाना हो गए थे। उनकी जगह एक भारतीय नागरिक दल ने ली थी। मालदीव में 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान का संचालन करने वाले जवान द्वीपसमूह राष्ट्र में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करते थे। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुइज्जू ने एक बैठक के दौरान यह बयान दिया। इस दौरान उन्होंने मालदीव की स्वतंत्रता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए समर्पित है। इस दौरान विस्तार से जानकारी देते हुए मुइज्जू ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के मुताबिक भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस माह के भीतर सैनिकों के दूसरे बैच को और 10 मई तक बचे हुए तीसरे बैच को हटा लिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है उन्होंने भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर बयान दिया हो। बीते महीने भी उन्होंने कहा था 2010 मई के बाद देश में कोई भारतीय सैनिक मौजूद नहीं रहेगा, नहीं नागरिक वेशभूषा में और नहीं सेना की वर्दी में। भारतीय सेना इस देश में किसी भी प्रकार के कपड़ों में नहीं रहेगी, मैं यह विश्वास के साथ कहता हूं। गौरतलब है 2 फरवरी को दोनों देशों ने सहमति जताई थी कि भारत अपने सैन्यकर्मियों को मार्च और मई के बीच मालदीव से वापस बुला लेगा। वहीं 8 फरवरी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि वर्तमान कर्मियों को भारतीय तकनीकी कर्मियों द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। वे मालदीव में 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान का संचालन जारी रखेंगे। पिछले साल मुइज्जू भारत विरोधी रुख अपनाकर सत्ता में आए थे और शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने भारत से हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित द्वीप राष्ट्र से अपने कर्मियों को हटाने की मांग की थी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।